आज एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई। वो साजिश थी क्या, मैं आपको बता देता हूँ। एक मंसूबा बनाया गया और ये तसव्वुर कर लिया गया, बिल्डअप किया गया, फिर ये तासुर के इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने धरना भी रखा है, इसीलिए वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, वो जो लफाफे लफाफियाँ हैं ना, वो पता नहीं कैसे कैसे नाचती रहीं। आज एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई और वो नाकाम साजिश, वो साजिश थी क्या, मैं आपको बता देता हूँ। एक मंसूबा बनाया गया और ये तसव्वुर कर लिया गया, बिल्डअप किया गया, फिर ये तासुर के इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने धरना भी रखा है, इसीलिए वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, वो जो लफाफे लफाफियाँ हैं ना, वो पता नहीं कैसे कैसे नाचती रहीं और इस बात पर धमाल डलते रहे। और आज जब नॉमिनेशन हुई जनरल आसिम सलीम, जनरल साहिर शमशाद की फॉर चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने आज मशावरत की सदर पाकिस्तान से, अपने साथियों से, रफ़क़ा से, और उसके बाद ये ऐलान किया गया ऐवान सदर की तरफ से कि समरियों पर दस्तखत कर दिए गए हैं और जो आने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान हैं उन्होंने मुलाकात कर ली है सदर ममलिकत से भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी। तो जो एक साजिश थी कि बड़ी इस मुल्क की सियासी जमात को पिच कर दिया जाए इस आने वाले जो नए चीफ़ हैं उनके सामने सियासी मकासद के लिए, उसको आज इमरान खान ने अपनी फ़हम फरासत से नाकाम बनाया। हालांकि एक लक्यूना था, एक इशू था जिस पर मैं कुछ ज़्यादा उसकी अब बात नहीं करूँगा, इसलिए कि नई शुरुआत हैं, आगे नई मंजिलें हैं, मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस में है और इस वक्त ज़रूरत यह है कि आप जो ज़ख़म हैं उन पर मरहम रखें। अगरचे जनरल बाजवा ने कल कोई कौम से कोई वो जो उन्होंने जो बात भी की, वो ज़ख़्मों पर उन्होंने नमक छिड़का, जो बात उन्होंने कही थी, बजाय मरहम रखने की। तवक्को ये की जा रही थी कि वो भी कोई इस तरह की बात करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने अपने लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं रखे कि वो अपनी आखिरी तकरीर जो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ उसमें वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते और कुछ मामलात को बेहतर अंदाज में यहाँ से छोड़ने की बात करते, वो तो उन्होंने नहीं किया। और आज जो इमरान खान साहब का जो कंडक्ट है, हैरत ज़दा हैं PDM वाले, जरदारी भी गिर पड़े हैं अपनी कुर्सी पर और नकाहत है सब में कि ये क्या हुआ, हमने तो पता नहीं क्या क्या प्लान बनाया था, लड़ाई होएगी, हम तो नए आर्मी चीफ को पिच करेंगे और ये कहेंगे जरदारी के इनके ख़िलाफ़ इमरान के, और कहेंगे कि देखें ये इमरान का तो काम ही ये है, ये तो रखना डालता है, ये तो सारे मामले ख़राब करता है, ये तो खिचड़ी पकाता है, ये तो सारा इदारों के मुखालिफ है। लेकिन इमरान खान ने आज जो अपने कंडक्ट से ये साबित किया कि उनकी जो तहरीक है, 26 को जो लोग पाकिस्तान के इकट्ठे हो रहे हैं पिंडी में, वो एक आज़ादाना इंतखाबात के लिए हो रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए नहीं हो रहा है। ये वो घटिया प्रोपेगेंडा था जो किया अपोजिशन ने, जो इन्होंने यानी आसिम मुनीर साहब लग रहे हैं आर्मी चीफ और वो इसको ये समझ रहे हैं जैसे तासुर ये दे रहे हैं कि हमारा को अपना बंदा लग गया है आर्मी चीफ। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं, पाकिस्तान उनकी तरजीहात में है, पाकिस्तानी फ़ौज उनकी तरजीहात में है, पाकिस्तानी अवाम उनकी तरजीहात में है, कोई करप्ट कल्ट उनकी तरजीहात नहीं है। अगर वो ये समझते हैं, माजी में भी इस तरह की बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन बहरहाल इस लिहाज से ये अच्छा दिन है कि आज कौम जो है अब एक नई तरफ देख रही है। और शेख रशीद साहब का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि अब इंतखाबात की बातें होंगी, बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी और ये जो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वो मामलात को अपनी मर्ज़ी से हैंडल कर लेंगे, शायद उनका वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।